हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश क्या बहुत टफ़ है तो अपने 10 वर्षों के अनुभव के बाद मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। इंग्लिश एक टफ़ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें हों। पहली चीज़ कि आप इसके बेसिक चैप्टर्स जो हैं उनको पहले क्लियर करें, बीच में से टॉपिक ना उठाएं। नंबर 2, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं या जिस चैनल से भी आप कर रहे हैं यूट्यूब पर, या जिन सर के साथ भी आप क्लास ले रहे हैं, रहें रेगुलर। अगर आप रेगुलर रहेंगे और आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो इंग्लिश एक बहुत ही सहज और सिंपल सब्जेक्ट आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में अपना बेस सही करना है तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे पहले पढ़ने ज़रूरी हैं। पहला टॉपिक है टेंस और दूसरा चैप्टर जिसे स्टार्टिंग में करना ज़रूरी होता है वो है वर्ब। क्योंकि ग्रामर में आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हो उन सभी का कनेक्शन टेंस के साथ होता है, और जब टेंस के साथ होता है तो उसका कनेक्शन वर्ब के साथ भी होता है, क्योंकि वर्ब ही ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, टेंस के साथ। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप टेंस चैप्टर को सही से समझ लेते हैं तो आगे के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो सभी आपकी समझ में आएंगे और आपको इंग्लिश सिंपल लगेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछना है और रेगुलर रहना है। अगर ये 3 चीज़ें आप करते हो तो इम्प्रूवमेंट 100% आएगा और घर बैठे केवल 1-1.5 घंटा डेली दे करके आप अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, जिसके बारे में हमने बताया, टेंस। टेंस है क्या? टेंस ग्रामर का वर्ड है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं टाइम, यानी टाइम को ही ग्रामर में क्या कहा जाता है, टेंस। हम जब भी कोई बात कहते हैं तो वो ग्रामर की दृष्टि से क्या होता है, एक सेंटेंस, एक वाक्य होता है, और हर सेंटेंस का कोई ना कोई क्या होता है, टेंस। मैं उदाहरण देकर आपको अपनी बात समझाता हूँ। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये एक सेंटेंस है, और हर सेंटेंस का जैसे मैंने बताया उसका कोई टेंस होगा, यानी उसका कोई टाइम होगा कि वो बात या तो प्रेजेंट की होगी, या बात वो पास्ट की होगी, या फ्यूचर की होगी। तो अगर आप विचार करें सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की? नहीं, हम इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि ये वर्तमान की ही बात है इसमें। अगर मैं कहूँ सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, इससे पता लग रहा है कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट। और अगर हम कहते हैं कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो इससे हमें पता लग रहा है कि इस सेंटेंस का टेंस है फ्यूचर। सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, प्रेजेंट। सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, पास्ट। और सर हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, फ्यूचर। तो जो भी सेंटेंस होता है उसका कोई ना कोई टेंस होता है। टेंस केवल 3 होते हैं, बेसिक टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। अब प्रेजेंट के अंदर भी 4 अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट के भी डिवीज़न हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर एक डिवीज़न है इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट के अंदर ही एक डिवीज़न है कॉन्टिन्यूअस। इसमें कैसा सेंटेंस आ सकता है, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और एक है परफेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। और एक क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सर हमें 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब हम पास्ट में देखें, सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे, ये इंडेफिनिट है। इसी में अगर हम कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो क्या होगा, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे।
इसी में परफेक्ट में जाएंगे तो क्या होगा, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सर हमें 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ऐसे हम फ्यूचर में इसी सेंटेंस को लेते हैं। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में जाते हैं तो सर हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप इसी सेंटेंस को अगर कॉन्टिन्यूस में लाते हैं फ्यूचर में, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। और परफेक्ट में जाते हैं, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेते हैं, सर हमें 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो आपने देखा कि हर सेंटेंस कोई ना कोई टेंस शो करता है। और टेंस की जो जानकारी होती है सेंटेंस में किससे होती है, वर्ब से। इसलिए कोई ऐसा सेंटेंस आप नहीं बना सकते जिसमें कोई वर्ब ना हो, यानी कोई टेंस ना हो। हर सेंटेंस का टेंस होना जरूरी है। अब वो टेंस इन 12 में से, ये 12 कैसे हो गए, क्योंकि हर एक के अंदर हमने देखा 4-4 डिवीजन है। 4 डिवीजन प्रेजेंट में है, 4 पास्ट में है, 4 फ्यूचर में है। तो 4 4 4 कितने हो गए, 12 यानी 12। तो ये 12 डिवीजन होते हैं टेंसेज के। हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होगा और वो टेंस इन 12 में से ही कोई ना कोई होगा। ओके। और टेंस की जानकारी हमें अपने सेंटेंस में किस वर्ड से मिलती है, वर्ब से। तो क्योंकि बिना टेंस के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता और टेंस का मतलब है वर्ब, तो हम ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो ये टेंस चार्ट है। आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन तरीके से ये टेंस चार्ट बनाएं। इससे आपको बेसिक जानकारी होगी कि टेंस है क्या, टेंस के टाइप्स क्या हैं। और आगे के लेसन्स में हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। इस सीरीज को हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। आपको बस 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि अगर आप इंटरैक्टिव नहीं होंगे, अपनी बात नहीं पूछेंगे, तो हम आपसे नहीं जुड़ पाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। और तीसरी बात, रेगुलर रहें। ओके, आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।